हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों को मैथ का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 7th का पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली आपका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, वो अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो होता है आपका, अगर कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन दो फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन हुआ ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन का मतलब ए पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी का कोई पार्ट। जैसे आपको बोल दिया कि 1/2, 1/2 मीन्स अब ये फ्रैक्शन में है। अब कैसे ये फ्रैक्शन में एक का पार्ट हो गया। एक जैसे पूरा नंबर था ये 1, या जैसे 2 है आपके पास, 3 है, 4 है, इनका पार्ट जो आप करोगे उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन। जैसे 1 का किया 1/2, जैसे आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इसका आपने फ्रैक्शन किया, डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट भी कितना हो गया 1/2, और ये पार्ट भी 1/2। क्यों? क्योंकि सर आपने हाफ में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल पूरा था उसको हाफ में कर दिया। अब जैसे आपके घर में भी होता है फ्रैक्शन कि जैसे कोई आप चीज़ें बुक्स वगैरह लेके आए, तो आपका छोटा भाई बहन है या नोटबुक लेके आए, आपने छोटे भाई बहन दोनों को क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो आपने क्या कर लिया, 1/2 में डिवाइड कर ली, हाफ नोटबुक अपने पास रख ली, हाफ नोटबुक अपने किसको दे दी, भैया को दे दिया, बहन को दे दी। ठीक है, ऐसे ही बेटा जैसे अगर इसका 1/3 करना है, तो 1/3 कैसे करोगे? पूरी रेक्टेंगल थी आपके पास, इनके 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स भी इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। तो किसी भी, अब ये ओनली 1 का नहीं होता, ये किसी का भी हो सकता है। जैसे 4 को कितने में पार्ट में डिवाइड कर दो, 9 में। अब जैसे 3 का है, 3 का 2 में पार्ट में डिवाइड कर दो। ये जो भी होगा मीन्स ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर, मतलब पूरे का कुछ पार्ट क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बेटा आपके जो टॉपिक्स में आते हैं, क्या क्या आते हैं, अब फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। अब फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है आपके सिलेबस में 3 टाइप्स का फ्रैक्शन दे रखा है। एक है बेटा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, जैसे आपके पास पहले फर्स्ट देखा था आपने फ्रैक्शन, ये आपको बना दिया फ्रैक्शन मैंने 4/9। अब इसमें बेटा एक होता है न्यूमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे ऊपर का जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे न्यूमिनेटर, नीचे का पार्ट को डिनोमिनेटर। अब बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर जैसे आपको डिनोमिनेटर याद रखना है, डी से बेटा आप एक्सटेंड कर रहे हो क्या, डाउन, डिनोमिनेटर और डाउन मीन्स कि आपका जो नीचे पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन, और डाउन से आप क्या समझ रहे हो, डी, डाउन हो गया ना 9, तो उसका मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर जो है आपका फ्रैक्शन में क्या रहेगा, जो नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। अब जो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो आपका 4/9 था, ये हो गया आपका न्यूमिनेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब जिसमें न्यूमिनेटर क्या हो, छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से, अब उसका मतलब क्या हुआ, वो हुआ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेना हो आपने 3/7, तो ये किसका एग्जांपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब एग्जांपल लेना है आपने 5/9, तो ये भी किसका फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि सर न्यूमिनेटर क्या है, इसमें छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, इसमें बड़ा है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप होता है बेटा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो डिनोमिनेटर रहता है ना आपका, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, किससे, न्यूमिनेटर से। मीन्स जैसे आपके पास आ गया फ्रैक्शन 7/2, तो ये जो किस टाइप का फ्रैक्शन हो गया, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे बेटा आपके पास एग्जांपल आ गया 9/4, ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास 16/7, तो ये क्या एग्जांपल हो गए, ये हो गए बेटा आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल। उसके बाद अगला आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बेटा कि
कोई भी एक पूरा नंबर होगा और एक आपके पास फ्रैक्शन होगा, जैसे 3/, जैसे बोलते हैं ना 3 सही 1/4, ऐसे बोलते हैं ना 3 1/4। अब ये हो गया आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, 5/5 ऑफ 2/7, ठीक है। अब ऐसा जो फ्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बेटा इसमें एक कंफ्यूजिंग पार्ट क्रिएट होता है कि जैसे आपके पास 3 6/2, अब ये जो फ्रैक्शन होगा ना ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आपका 6/2 है या 1/4 है, जैसे यहाँ पे 1/4 आपको किस वे में दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 2/7 किस में है, प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्रॉपर। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या नहीं बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ओनली एंड ओनली ये वाले होंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उनको आप कन्वर्ट कैसे करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बेटा हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे 3 ऑफ 1/4 है, तो मीन्स अब इसको क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर दो, ऐड। जैसे 3 4 जा 12, 12 प्लस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 13/4। अब ऐसे ही जैसे इसका इक्वल है, इसका करना है हमने, इसका करोगे तो आप 3 × 6 18, 18 प्लस 2, यहाँ से इंटू होगा और यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो 3 × 6 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 विच इज इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट 7 × 1, 1 प्लस 7 × 1 7, 7 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 13/7, ठीक है। अब अगर आपको इनको रीचेक करना है, जैसे आपको प्रॉपर फंक्शन दे दिया, अब प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया, अब इस फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम इजीली करेंगे, जैसे 13/4 आया आपका ये आंसर। अब इसको रीचेक करो तो 13/4 को सर डिवाइड करो 4 से, ठीक है। 4 को डिवाइड कर रहे हो तो अब 4 की टेबल में क्या कहाँ पे आ रहा है, 3 से 12, रिमाइंडर बच गया 1। अब यहाँ पे क्या होना है, जो आपका रिमाइंडर आया है जो नीचे आया है वो चला जाएगा ऊपर, ये आपका डिवाइजर 4 और ये आपका क्वोशंट आया है ये 3, तो ये क्या हो गया 3 ऑफ 1/4, ठीक है। ऐसे ही बेटा 20/3 का कर रहे हो आप, 20/3 का करोगे तो कैसे आएगा, 20/3 मीन्स 3 6 जा 18, रिमाइंडर आया आपका 2, तो वही रिमाइंडर आपने किस में लिखना है, टॉप में। अब ये आपका 3 एज इट इज़ और ये आपका जो क्वोशंट आया था 3 6, ये हो गया। अब अगला क्या था, अगला वैसे रैंडम ले लो आप, 17/6, तो 17/6 को करोगे आप, 6 3 जा 18 नहीं हो रहा, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया आपके पास 5। अब रिमाइंडर को क्या करना था, आपने ऊपर लिखना था, ऊपर लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, 5/6 नीचे, और जो आपका ये आता है क्वेश्चन ये 2 आ गया ना, 2 ऑफ 5/6, 2 सही 5/6, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि आपका फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। अब फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख रहे हो आप, तो ये 7/6 है आपके पास और 8/6 है, ठीक है। ये 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन को आप ऐड करना है। 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करोगे, अब पहले आपने देख रहे हो कि इनमें सिमिलर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, किसमें, 7/6 में और 8/6 में। आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 6 है
यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 है। तो मीन्स क्या हो गया बेटा, ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, एज इट इज़ आप 6 को एज इट इज़ लिख देते हो और ऊपर का जो भी है वो क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ठीक है, अब ऊपर का ऐड करोगे तो क्या होगा, 7 + 8 विच इज इक्वल्स टू 15/6। ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल और उठा के देख रहे हो आप, तो एक एग्जाम्पल और उठाएंगे हम, जैसे 4/5 + 3/5। अब इसको ऐड कर रहे हो आप, तो ये भी सिमिलर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया, डिनोमिनेटर 5 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो गया 5 और 4 और 3 को सिंपली ऐड कर दो आपने, क्या हो गया 7। तो ये तो हो गया बेटा आपका लाइक फ्रैक्शन का। अब अगर आपके पास आ जाए अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स कि आपका डिनोमिनेटर अलग आ जाए। डिनोमिनेटर अलग मीन्स जैसे आपने एग्जांपल उठाया 4/3 + 1/5, या ले लो आप 2/5 ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 और 5 लाइक नहीं है, ये दोनों क्या हो गए, डिनोमिनेटर अनलाइक। अब डिनोमिनेटर अनलाइक हो गया तो फिर आप क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर अनलाइक होगा तो बेटा आपको करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 2 वे होते हैं बेटा हमारे पास। जैसे 3 है, अब 3 को आप या तो ऐसे कर लो, आप 3 और 5 लिख लिया आपने। अब 3 और 5 को सेम एज इट इज़ करोगे तो कैसे, मतलब एक करोगे तो कैसे करोगे बेटा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा। मतलब दोनों को अगर 15 तो बना लिया आप लोगों ने, सर यहाँ पे भी 15 हो गया, यहाँ पे भी 15 हो गया, पर लेकिन बेटा इसको 15 बनाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मतलब हम डिनोमिनेटर को सेम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब और कंफ्यूज मत हो बेटा, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो आपने कुछ ना कुछ उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को किसी न किसी डिजिट से। अब दोनों को हम एक डिजिट से तो कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं सर, एक डिजिट से करेंगे, 2 से करेंगे तो 3 × 2 होगा, तो क्या होगा 6 हो जाएगा हमारे पास। अगर 6 हो गया तो सर 5 × 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। लेकिन रिपीट सेम तो डिजिट नहीं हो पा रहा ना, तो सेम डिजिट तभी होगा जब इसको आप क्या करोगे 5 से और इसको आप 3 से करोगे, तो आपके पास क्या आ गया 15। ठीक है, अब 15 आया, इसको आप कंफ्यूज नहीं करना है, इनको बिल्कुल ईजिली 5 से डिवाइड किया था आपने 3 को, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया बेटा 20/15, 20/15। अब ऐसे ही बेटा 2/5 को, अब यहाँ पे आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो यहाँ से आप 3 से कर दो और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 3 से ऊपर कर रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 15। अब हो गया आपके पास 20/15 और 6/15। तो 20 इसको आपने रफ नोटबुक में किया, तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, 20/15 इन प्लस 6/15 विच इज इक्वल्स टू 15 एज इट इज़। 20 को और 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26/15। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे अगला एग्जांपल उठाया आपने 2/3 प्लस 3/7। ठीक है, अब वही हो गया, आपको डिनोमिनेटर और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो क्या होगा, वही आपको सेम करने पड़ेंगे। आप सेम कैसे होंगे बेटा, 3 और 7 लिख लिया आपने। अब इसको क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया बेटा 21, और ये क्या हो गया आपके पास 21। ठीक है, अब 21 हुआ तो 2/3 को भी, 3 को आपने किससे किया था मल्टीप्लाई, 7 से, 2 को भी आप किससे कर दो 7 से, तो ये क्या हो गया 21 और ये क्या हो गया 14। अब अगला 3/7 है, 3/7 को आपने 7 को किससे किया था 3 से, तो इसको भी 3 से कर दो, और 3 को किससे किया था आपने 3 से,
क्योंकि नीचे 3 से कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से होगा। तो ये क्या हो गया 9/21। अब 9/21 हो गया और 14/21 हो गया। अब 14/21 किसका है 2/3 का। तो 2/3 का 14/21 आया तो 14/21 प्लस अब 3/7 का क्या है 9/21 इज इक्वस टू अब ये हो गया आपका सिमिलर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन होने के बाद 21 और 14 प्लस 9 3 और 2। ठीक है, आ गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लास्ट तक समझ जाओगे, क्योंकि अभी और एग्जाम्पल होंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आ भी गया होगा। हाँ बेटा, अगर जैसे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर 21 कैसे बनाए, तो ये आप बेटा आपने पढ़ा हो कि एलसीएम भी ले सकते हैं हम। एलसीएम जैसे 3 और 7 का, 3 और 7 का एलसीएम ले रहे हो तो आप क्या बेटा 3 बस 3 7 7 1 1, तो ये हो गया। अब ये होने के बाद आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये आपका 21 बनेगा नीचे वाला। अब 21 बनेगा तो 21 कैसे बनेगा 3 × 7 करोगे तो 21 बनेगा, 7 × 3 करोगे तो 21 बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा आपका एक फ्रैक्शन और होता है कि जिसमें आप, वो तो था बेटा फ्रैक्शन। अब जैसे अगर आपने बोल दिया कि सर 6 को 6/8 में ऐड करो, अब 6 को 6/8 में कैसे ऐड करोगे, एक नंबर हो गया आपके पास, एक फ्रैक्शन हो गया। अब इसको क्या कर दो आप 1 कर दो। अब 1 करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको भी 8 बनाना है। क्यों 8, इसको इजीली बना सकते हो आप। 8 इजीली कैसे बनाओगे 1 × 8 करोगे तो सर क्या आएगा 8 आएगा, इसलिए बना सकते हैं हम 8। तो अगर इसको 8 बना रहे हो, नीचे 1 × 8 कर रहे हो, तो ऊपर भी आपने 6 भी 8 करना पड़ेगा। तो सर ऐसे कर दो, इनटू ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया आपका 48। तो आप लिख दो 48/8 प्लस 6/8 विच इज इक्वल्स टू 8 और 4 और 54, 54/8। आ रहा है ना बेटा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और ले लो आप। जैसे आपने एग्जांपल लिया 7 और 7 प्लस 7/8 ही लिख लो, करो इसको। आपने बिल्कुल वीडियो पॉज करने के बाद, वीडियो पॉज कर लो बेटा, पॉज करने के बाद आपने करना है, करके फिर आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद मैं करूँगा। बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, चीटिंग करने की कोशिश मत करो। अगर बिल्कुल आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो तो आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल पॉज करके पहले इसको सोल्व करो, इसको फिर आगे मैं, अब देखो कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। तो ये होगा बेटा 7, अब 8 बनाना था नीचे, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 × 7/8। ठीक है, 7/8 लिखा, सॉरी ऐड करना है ना, तो ऐड, तो ये हुआ बेटा आपका नीचे 8 बनाना है, तो नीचे 8 बनाना है तो 1 × 8 वही 8 हो गया। ऊपर 7 × 8 करना है, तो क्या हो गया 56 हो गया। और 56, अब ये क्या है आपका 56/8 प्लस 7/8 विच इज इक्वल्स टू 8 और 7 और 6 3 और 63। ठीक है, अब ये आया बेटा आपका 63/8। किन किन बच्चों का बेटा 63/8 आया है, चलो बहुत अच्छा बेटा, जिसका 63/8 आया है। अब अगला बेटा होता है सब्सट्रैक्शन। अब वैसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब्सट्रैक्शन, क्योंकि बस जहाँ पे ऐड कर रहे थे आप वहाँ पे ओनली सब्सट्रैक्शन लिखना है, मीन्स माइनस का साइन। अब बेटा सब्सट्रैक्शन लिखना था, सॉरी सब्सट्रैक्शन जो आप करके देख रहे हो तो उसमें बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना है, ओनली जो है माइनस का साइन लगाना है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वही आपका फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे हम कर रहे थे सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था एडिशन का, एडिशन का क्या लिया था 7/6 प्लस, तो आप उसकी जगह माइनस कर दो, -8/6 मीन्स लाइक फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन में ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, तो हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं 9/6 -3/6। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है तो
वही एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखने के बाद ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस। वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐड, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा ऐसे ही अगला, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 8/3 माइनस 4/3, तो वही सिमिलर है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 3 एज इट इज़। 8 - 4 4, तो ये हो गया आपका 4/3, आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो लाइक फ्रैक्शन में हो गया था। अब अनलाइक फ्रैक्शन ले रहे हो तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले उन फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना रहे थे। जैसे अब यहाँ पे लेना है आपने 9/4 माइनस 7/3, तो आपके पास क्या आ गया, 4 और 3, तो 4 और 3 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो सर 4 × 4 3, ये 3 1 और 1। ठीक है, अब पता लग गया सर हमने क्या बनाना है, 12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम क्या है आपके पास, 12 आया है, तो आपको इसने नीचे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12। डिनोमिनेटर में 12 कैसे बनाओगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या कर लो 9/4 × 3 और 3, तो विच इज इक्वल्स टू 12 और 27, तो 9/4 का क्या बन गया 27/12। अब 7/3 का बनाना है आपने, तो 7/3 को किससे आप 4 से कर रहे हो, तो ये क्या हो गया 28/12। तो अब ये बना है आपके पास 27/12, 27/12 माइनस का 28/12। अब ये बेटा लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 12 एज इट इज़, 12 एज इट इज़, तो उसके बाद 27 में से 28 माइनस करेंगे, तो पिछले बेटे इंटीजर में समझाया था ना आप, माइनस प्लस माइनस मीन्स माइनस। अब माइनस का साइन किस में आएगा, अब यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 28 है, वो क्या साइन कंटेन कर रहा है, नेगेटिव, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर में से पॉजिटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर जहाँ पे नेगेटिव साइन है और वो इंटीजर बड़ा है, तो आप माइनस साइन कंटेन करोगे, इसलिए सर ये आ जाएगा माइनस का। ठीक है बेटा, एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ आपकी नोटबुक में, सॉरी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज़, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। ठीक है, अगर कुछ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, अब अगला था आपका जैसे 7 माइनस 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये ओनली नंबर में से माइनस कर रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन बना दो, 7 का 7। अब 7 बनाना है नीचे, तो 1 × 7, और ऊपर क्या था 7 × 7, तो ये क्या हो गया 7 और 49, तो ये क्या, इसको हम 7/1 को कैसे लिख सकते हैं, 49/7 माइनस में 1/7, तो विच इज इक्वल्स टू 7, 49 - 1 विच इज इक्वल्स टू 48, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा सब क्लियर होगा। इसके बाद बेटा ये तो था आपका सब्सट्रैक्शन और एडिशन। अब अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मीन्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन आएगा तो वही दिक्कत आएगी फिर आपसे। दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई कर दो किसका, फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ, इंटू 3, 6/4 × 3 कर दो। अब ये एक नंबर है, अब इस नंबर को फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन कैसे बनाएगा, 1, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से, विच इज इक्वल टू 18/4। ये तो ईजी होगा। ठीक है, ये तो था बाई होल नंबर। अब अगला, अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/5 × 7/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे, तो ये हो गया आपका 21/20। ठीक है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का एक नंबर से। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है, ये आ रहा है ना बेटा समझ में, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, 18/4 18/4। अब यही ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया 3/4। हाँ बेटा, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी, आपका जैसे मल्टीप्लिकेशन दे दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया तो बहुत अच्छा है,
लेकिन उसके बाद आपका ये बोल सकता है 3/5 ऑफ 7/4। इसका भी मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको आप लिख दो ऐसे 3/5 इंटू 7/4। अब एक बोल देगा आपको प्रोडक्ट, मतलब इस नंबर मल्टीप्लिकेशन को बोल सकता है ये। एक तो डायरेक्ट बोल दे आपको मल्टीप्लाई करो भाई, अगर आपको ऑफ बोल दिया या प्रोडक्ट तो भी इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अगर जैसे बोल दिया आपके क्वेश्चन में 3 बाई प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, तो 3/5 इंटू 7/4 कर दो डायरेक्टली, मीन्स वो मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब डिवीजन होता है बेटा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स इसमें क्या कर रहे हो आप, वही पहले होल नंबर लो रहे हो, होल नंबर लोगे, मतलब जैसे आपके पास दे दिया 8/3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब डिवाइड जैसे आपके पास बोलते हैं 4/4 डिवाइडेड बाई 2, तो आप क्या लिखते हो 4/2, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कर देते हो, 2 आंसर आ जाता है आपका। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पे करना है 8/3 डिवाइड बाई 2, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8/3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8/6। एक तो हुआ ये तरीका। अगला तरीका क्या होता है बेटा, एक होता है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास 8/3 है, इसका अगर रेसिप्रोकल करना है तो ये पता है आपको, ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो रेसिप्रोकल में बेटा डिनोमिनेटर तो ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो बेटा 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आएगा तो 3/8 हो जाएगा। ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका, 8/3 का। ऐसे बेटा जैसे 7/4 का है, 7/4 का अगर रेसिप्रोकल लिखोगे तो आप क्या होगा 4/7, ये तो लिख सकते हो ना इजिली। ठीक है, तो बेटा इसमें था ये रेसिप्रोकल, समझ गए आप। अब 8/3 डिवाइड बाई 2 ये था। अब इसको पहले फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन बनाने के बाद क्या कहा था मैंने, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करते ही आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन। अब रेसिप्रोकल किया आपने तो ये हो गया 1/2, तो 1/2 हो गया, तो बेटा वही आंसर आ गया 8/6। इजीली आ गया ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे आपके पास है 3 डिवाइड बाई 6/4। ठीक है, इसको बेटा आपने डिवाइड करना है, तो पहले वही 3/1 लिख लो डिवाइड बाई 6/4। अब मुझे 6/4 का रेसिप्रोकल करना है। 6/4 का रेसिप्रोकल अगर आपसे बोले कि 6/4 का रेसिप्रोकल करो, तो 6/4 का रेसिप्रोकल करके आप लिख दोगे 4/6। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3/1 मल्टीप्लाई 4/6 विच इज इक्वल्स टू 12/6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इजली बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो था अगर आपके पास एक नंबर से पूछा आपको कि भाई एक नंबर दे दिया और एक आपके पास मिल गया आपको फ्रैक्शन, उसके बाद डिवाइड करना था। अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा आपके पास 2 फ्रैक्शन है और उन्हीं को आपने डिवाइड करना है, ठीक है, तो दोनों फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करोगे तो वही बताया मैंने बेटा कि एक फ्रैक्शन को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4 मल्टीप्लाई, एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया आपने, एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया तो 2/7 हो गया। तो 2/7 होने के बाद आपने कर दिया 6/28। तो ये आपका आ गया बेटा आंसर। ठीक है, इजीली फ्रैक्शन हो गया। चलो एक एग्जांपल और ले लो। कभी आप बोलो कि सर बहुत फास्ट चल रहे हो आप, और बेटा अगर कोई फास्ट आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहे हो सर आप, तो बता दिया करो बेटा आप, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर दो आप, वही रेसिप्रोकल करोगे तो 5/6
मल्टीप्लाई 7/4 का क्या हुआ 4/7, तो 5 इंटू 4 20 और 42, ये आपका बेटा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल इजीली बैठ के पढ़ो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी क्लासेस लगेंगी, क्लासेस लगने के बाद उसके बाद आ जाएगा समझ में, और अन्यथा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है बेटा आपके पास, अब एक आती है आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गया डिवाइड हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शन के साथ, हमने फ्रैक्शन को कर लिया ना, एडिशन कर लिया हमने फ्रैक्शन का डिवाइड कर लिया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद आता है बेटा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जैसे आपके पास लिख दिया 20/10, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसको डायरेक्टली वो कर दो तो 2 आ जाएगा, 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। मतलब आप जहाँ तक इसको क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो, उस लास्ट में जो बचेगा वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। जैसे आपके पास बोल दिया जाए कि 15/12 है। अब ये देखो कि बेटा ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 5 जा और 3 4 जा हो रहा है ना। 5 से अगर डिवाइड करना चाह रहे हो आप तो 5 इंटू 3 करोगे तो ये 15 आएगा, लेकिन 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 से ये डिवाइड नहीं होगा तो बेटा हमें एक ऐसा नंबर कंफर्म करना है जो इन दोनों को क्या कर दे डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि सर दोनों को डिवाइड करने के बाद तो हमारे पास 3 नंबर आ रहा है, तो 3 नंबर आ रहा है तो सर 5/4 कर दिए। ये हो गया आपका इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आप दोबारा से रीगेन कर सकते हो। जैसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म 5/4 किया, लेकिन क्योंकि बेटा ये हमें कहाँ पे करनी पड़ती है, आंसर जो आपका जो लास्ट में आंसर निकालना आपने वो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में देना पड़ेगा, अन्यथा टीचर नंबर निकाल लेते हैं। अगर आप 5/3 को 5/4 है, 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई 15/12 एज इट इज आ जाएगा ना। तो ये आपने किस में कन्वर्ट करना था सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये बेटा आपने ध्यान रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा चाहे कितनी भी बार कन्वर्ट हो। अब जैसे अगर आपके पास बोल दिया जाए 12/18 है, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखना वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, और ये भी 2 से हो रहा है, तो ये 2 से हो रहा है, तो अब 2 से हो रहा है तो 2 से ही कर देंगे पहले, तो 6/9। अब ये किससे हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है सर, 2 से ऊपर वाला हो रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है, तो ऊपर से क्या कर देंगे 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये हो रहा है, तो ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला ये हो गया आपकी लोवेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये बेटा यहाँ पे आपका फ्रैक्शन जो टॉपिक होता है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, कहीं नहीं जाना है बेटा, वीडियो पे बने रहना है। इसके बाद आपका आता है डेसिमल्स। जैसे आप फ्रैक्शन से समझे थे, एक पार्ट है बेटा किसी होल एक नंबर का। ठीक है, ऐसे ही बेटा डेसिमल जो होता है, डेसिमल होता है कि आपने कहीं पे भी पॉइंट देख लिया तो सर ये नंबर क्या हो गया डेसिमल नंबर हो गया। अगर सर आपने कहीं पे भी पॉइंट दिख गया हमें तो हम बोल देंगे कि डेसिमल नंबर है सर ये। अगर ये हो गया, ठीक है, एक बेटा बात याद रखनी है आपने कि 2.5 पढ़ेंगे इसको। अगर जैसे हमें भी बोल दिया जाए कि 5, इसको हम 2.578 पढ़ेंगे, ये नहीं कि 2578, ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे और ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे, 2.578। अगर आपके पास जैसे ये है 245.67 पढ़ेंगे, इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे 245.67। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगा उसको आप एक एक काउंट करके पढ़ोगे, ये नहीं कि बिल्कुल आपने बोल दिया एज इट इज़। अब जैसे ये है 24,567.89। ठीक है, अब ये था बेटा आपका डेसिमल ये होते हैं आपके डेसिमल्स। ठीक है, अब डेसिमल्स में बेटा छोटा या बड़ा कैसे आप कंफर्म करोगे। जैसे आपके पास बोल दीजिए 2.5 और 3.7, इसमें बड़ा कौन सा होगा बेटा 2.5 का मतलब है 2 से कुछ बड़ा,
3.7 का मतलब है 3 से बड़ा, मतलब 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 से बड़ा जा रहा है नंबर। अब तो ये तो आपको इजीली पता लग रहा है सर 2 बड़ा, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये बड़ा लिख दिया आपने। अगर सर आपको बोल दिया जाए कि 4.2 और 4.7, अब इसमें ये भी सर 4 से आगे जा रहा है और ये भी 4 से आगे जा रहा है, पर लेकिन सर ये 4 से थोड़ा आगे जा रहा है, ये 4 से उससे ज़्यादा आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसमें पॉइंट के बाद देखेंगे 2 है और इसमें 7 है, तो सर कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, 4.2 छोटा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, ये हो गया। अब एक नंबर और आता है जैसे 0.5 और 0.05। अब इसमें कौन सा बड़ा है? इसमें सर हम देखेंगे कि जैसे अगर वैसे बोल दिया जाए कि सर 2 डिजिट का नंबर ये है और 1 डिजिट का नंबर ये है, तो कौन सा बड़ा हो गया? इसलिए बता दोगे कि सर ये बड़ा हो गया, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। पॉइंट के बाद जितनी दूर जा रहे हो आप उतना छोटा नंबर होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है? 0.5 है, 0.5 और यहाँ पे 0.05 है, तो बड़ा कौन सा है? 0.5 बड़ा है, ठीक है। पॉइंट से जितनी दूर जा रहे हो उतना नंबर क्या होता जा रहा है बेटा? बड़ा, सॉरी छोटा होता चला जाएगा, 0 लिख दिया। तो ये बिल्कुल ईजिली समझ जाओ ना कि बेटा अगर ये 4 देख लिया पहले, उसके बाद पॉइंट देखो, पॉइंट देख लिया कि सर पॉइंट लगा दिया, फिर उसके बाद देखो कि पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है? बड़ा। पॉइंट के बाद सर यहाँ पे 7 बड़ा था इसलिए 7 लिख दिया, पर लेकिन सर यहाँ पे 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है पहले, इसलिए 0.5 आपका बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा आपके डेसिमल्स। डेसिमल्स आपने देख लिया कि ग्रेटर और स्मॉलर कैसे होता है। इसके बाद वही बेटा एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल कैसे करोगे? 2.5 प्लस 3.2 है, तो इसको ऐड कैसे कर दोगे सर? इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे हम सर, 2.5 3.2। 5 को 2 से ऐड करोगे 7, 5 को तो 5.7 लिख दिया। अगर सर ऐसा आ गया, ये तो बेटा आपको आते होंगे इजली, मुझे लग रहा है इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। जैसे ऐसे 3.5 प्लस 7.7 है, तो ये क्या कर दोगे आप? 3.5 7.7, तो 5 और 7 12। अब इसमें एक कैरी हो जाएगी, कैरी हो जाने के बाद 7 और 3 10 और एक 11.2, ठीक है बेटा। इसमें कुछ है नहीं है इसमें। अब मेनली अब ऐसे ही सब्सट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन शायद आप लोगों को आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में बता देना, मैं फिर से दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। तो पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन देखो आप, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा 0.2 इंटू आपने 6 कर दिया, ठीक है। एक डेसिमल नंबर हो गया, एक वैसा नंबर हो गया। अब डेसिमल नंबर, अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, कैसे करते थे? 6.2 तो 2 12 ही आता था ना। अगर डेसिमल नहीं करेंगे तो अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं लेंगे तो ये आ गया 12। पर लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लगा है? पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल नंबर है। तो आप ये देखो कि बेटा ये जो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? डेसिमल के बाद नंबर यहाँ पे क्या है? 1 नंबर है, तो सर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर आपके पास यहाँ पे होता 0.56 इंटू 7, ठीक है। अब आप पहले डायरेक्टली विदाउट डेसिमल के आपने मल्टीप्लाई कर लो इसको ऐसे, 4 6 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35 और 4 39, ये है ना। तो ये हो गया बेटा 392। अब ये देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है यहाँ पे? 1 और 2, तो यहाँ पे कितने बाद पॉइंट लगा देंगे? 1 और 2, 3.92, ठीक है बेटा। इजीली, बिल्कुल इजीली बैठ कर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी पहली बात तो डाउट आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। ये तो था बेटा कि अगर एक डेसिमल से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगला आता है बेटा कि डेसिमल को ही डेसिमल से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 0.6 इंटू 0.2, ठीक है। वही लिख दो एज इट इज़, 6 इंटू 2 मीन्स 12। अब देख लो 12 आ गया आंसर इसका। अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाना है? यहाँ पे सर एक नंबर था, एक नंबर के बाद है,
यहाँ पे भी एक नंबर के बाद है, तो दोनों जोड़ के कितने हो गए 2, तो 2 नंबर के बाद लगा दो पॉइंट, ये आंसर आ गया इसका। ऐसे बेटा अगर आपके पास होता 7.6 इंटू 8.64, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे, 8.64 इंटू 76, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट तो हमें बाद में लगाना है, पॉइंट बाद में लगाना है, तो 624 और 6 8 6 8 जा 48, 48 और 3 बोलो 51 इंटू 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 और 2 44, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 4 8 और 8 16, 5 6 5 और 6, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लिख दिया सर 6 5 6 6 4। अब पॉइंट कैसे लगाएं सर हम, पॉइंट यहाँ पे क्या था, एक के बाद पॉइंट था, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक और 2 डिजिट है, तो पॉइंट जो आंसर में लगेगा वो 1 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे सर, ठीक है। आ गया होगा बेटा क्लियर समझ में, मुझे लग रहा है हो गया होगा आपका क्लियर, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ हो तो आप प्रैक्टिस करना घर पे, और जो भी डाउट आए आप सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला जो था आपका, उसके बाद बेटा अगला था कि जो डेसिमल्स में जो नंबर है उसको अगर आपने जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना हो डेसिमल नंबर को, या 100 से करना हो, या 1000 से करना हो, या 10,000 से करना हो, या लाख से करना हो, ठीक है, तो कैसे करोगे। जैसे आपने सबसे पहले नंबर लिया था 0.2 इंटू 6 किया था, लेकिन आप यहाँ पे इंटू 10 करो। अब इंटू 10 करने का मतलब हो जाएगा कि सर, अब पहले देखो आंसर क्या आ रहा है 20, पहले वैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 इंटू 2 तो आंसर 20 आया। अब एक पॉइंट के बाद क्या था, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो यहाँ पे 0 लगा दिया आपने, तो क्या हो गया 2, आंसर हो गया ना 2। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट 2 हो गया आंसर एज इट इज़। अगर आपके पास बेटा बोल दिया जाए कि 0.2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजीली क्या आएगा 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 200। अब लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि सर एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के पॉइंट बाद पॉइंट था, तो ये हो गया सर यहाँ पे एक डिजिट के बाद आएगा ना, तो आंसर आ गया सर आपका 20। तो आपने देखा हो कि अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो एक डिजिट इधर से रख गया पॉइंट, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दो डिजिट इधर से रख गया, 2 की भी सर 2 को भी और 0 को भी। अब अगर 1000 से करेंगे तो 1000 इंटू 2, आंसर क्या है आपका 2000। अब 0.2 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 2000, पर लेकिन पॉइंट कितने बाद सरकना है, इसको देखो मत, डायरेक्टली इसको देख लो, 1 2 और 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट सरका, तो 2 से पहले लगा हुआ था 2 0 0, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, ठीक है इजली। पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, $6874.56, इसको बेटा आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी मत देखो, 2 0 है सर, 0.20 के बाद लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 687456, आंसर हो जाएगा 0.0 डायरेक्टली, मतलब दो 0 थी सर, 2 0 सरकानी है। अगर आपने बोल दिया कि सर 10 से मल्टीप्लाई करना था, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो सर हम क्या करते कि 1 0 है 1 के बाद, तो पॉइंट भी एक ही पॉइंट एक डिजिट आगे सरकेगा, जैसे 6874.5.6 लिखते सर हम, यही लिखते ना। और बेटा थोड़ा राइटिंग में मत जाओ, क्योंकि राइटिंग पे काम चल रहा है हमारा। अगला था बेटा 2483
6.7 पॉइंट यहाँ पे लगा लो आप, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है सर, 1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 पॉइंट के पॉइंट भी कितनी डिजिट से रख जाएगा, 2, जैसे 2 4 8 6.7, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये था आपका। अगर 100 से और 1000 से, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट कितनी डिजिट से रख जाएगा, 3 डिजिट। अगर 10,000 से करोगे तो आपका 4 डिजिट से रख जाएगा। जितनी जीरो होंगी ना उतना ही पॉइंट आगे से रख जाएगा, बिल्कुल भी आपको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है बेटा डेसिमल्स में डिवाइड। अब डेसिमल्स में डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले एक नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे आपको 0.12 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब एक चीज़ और थी, अगर जैसे पॉइंट को आप हटाना चाह रहे हो, तो पॉइंट को अगर हटाना चाह रहे हो तो ये आप लिख सकते हो इसको 12/100। जितने डिजिट के बाद पॉइंट था उतना ही डिवाइड में ज़ीरो आ जाएंगे आपके 1 के साथ, ठीक है। जैसे आपके पास अगर 0.6 है, इसको अगर आप 0.6 को अगर आप ऐसे लिखना फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हो तो 6/10 लिख दो आप इसको, ठीक है। अगर आप 0.2.67 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो 6 7, 2 डिजिट के बाद थी ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे के साथ 1 के साथ 2 जीरो लगा दो। तो ये हो गया बेटा आपका फ्रैक्शन में, पॉइंट फ्रैक्शन में हो गया ना, डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना था, डिवाइड करके देखना था। अब डिवाइड करके देखोगे तो कैसे होंगे आपके, वो सिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको फ्रैक्शन से सेपरेट आउट करेंगे। फ्रैक्शन से सेपरेट आउट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो ये क्या हो गया 12/100 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम पता था कि 1 लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर सर इसको डिवाइड करना है तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया तो सर ये 1/6 आ गया। अब इसको 12, तो ये क्या हो गया बेटा, वैसे अगर डायरेक्टली लिखोगे तो क्या होगा 600, पर लेकिन हमने क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखोगे तो सर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो सर क्या आएगा 6 2 जा अपॉन दिस, तो ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद भी आप कर सकते हो 1/50, और भी सिंपलर फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइड। कब, जब आपके पास एक तो है डेसिमल और एक है नंबर। अब अगर आपके पास दोनों ही डेसिमल दे दे आपको, तो डिवाइड कैसे करोगे। अब दोनों डेसिमल दे देगा तो सर हम दोनों को हमें पता है क्या कर देंगे। जैसे आपके पास दे दिया 0.18 डिवाइड बाई 0.3, दोनों का डेसिमल दे दिया सर, दोनों का डेसिमल हटा देंगे हम। 18/100 डिवाइड बाई 3/10, ये हटेगा क्यों, क्योंकि सर इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 1 के बाद 2 जीरो आ गए। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो इसमें सर 1 आ गया। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, अगर सर डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा। अब 1 0 से 1 0, 3 से 6, तो ये आ गया आपका बेटा 6/10। और भी सिंपलर फॉर्म में लिखना है तो 2 से हो जाएगा तो 3/5। बेटा बिल्कुल वीडियो को शांति से देखना, अगर मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया फास्ट, तो 0.18 डिवाइड बाई 0.3, तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो 18/100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3/10। अब 3/10 का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्यों, क्योंकि ये सर हमने पढ़ा था कि डिवाइड अगर फ्रैक्शन में है तो पहले उसका एक का रेसिप्रोकल कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो 10/3, 1 से 1 0, दिस एंड दिस, ये आपका आंसर आ गया लास्ट में। तो ये था बेटा आपका डेसिमल्स के साथ कि दोनों डेसिमल्स में हो। उसके बाद बेटा अगर एक और बच गया बेटा, वो आपने अभी पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई अगर 100 से 10 से 100 से और 10 से 100 से 1000 से 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारा जो डेसिमल था वो राइट साइड इंक्रीज हो रहा था, मतलब राइट साइड हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे करके देखते हैं हम, 1.8 है, इसको डिवाइड कर दो 10 से, 1.8 को डिवाइड करेंगे सर 10 से तो सीधा 18/10 लिख लिया आपने, डिवाइड बाई 10/1, तो सर
अब अगर डिवाइड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। एक फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे करेंगे, 18/10 इंटू 1/10, सॉरी हाँ 18/10 इंटू 1/10। तो 18/10 इंटू 1/10 किया तो आपने क्या है 18/100, ये है ना। अब पॉइंट कहाँ लग गया, 0.18। अब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सर पॉइंट हमारा इस साइड हो रहा था, लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा इस साइड इंक्रीज हो रहा है। तो 10 थी तो 1 के बाद लग गया पॉइंट। अब इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे क्या, 0.18। जितनी जीरो थी उतना ही डेसिमल क्या कर दो, इस साइड आप प्लेस कर दो या मूव कर दो। जैसे आपके पास अगर बोल दिया जाए 2.347, आपने डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो अब एक डिजिट, अब हमें इस साइड क्या करना है, मूव करना है डेसिमल को। इस साइड मूव करोगे तो सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट मूव करने हैं। क्यों, क्योंकि सर 1 के बाद 2 0 हैं, तो पॉइंट के बाद 2 0, 3 4 7। अगर वैसे मल्टीप्लाई करके देख, सॉरी डिवाइड था बेटा ये। अगर आप वैसे डिवाइड करके देख रहे हो तो देख लो 3 4 7। ये हम लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, ये आप अगर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो फ्रैक्शन 100/1 ये हुआ फ्रैक्शन में। अगर ये हुआ तो फिर आपके पास 2347/100 इंटू 1/100 विच इज इक्वल्स टू 2347/10,000। यही हुआ ना, 2 और 2 0। अब इसको आप डायरेक्टली लिख दिया 0.2347, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अगर था 100 से किया था सर आपने 2 डिजिट रिप्लेस कर दिया, अगर सर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट रिप्लेस कर देंगे। अब इसको डायरेक्टली आपने लिख दिया था पहले, मैंने सोल्व करके भी दिखा दिया। एक बार 3 डिजिट का और दिखा देता हूँ बेटा। 3 डिजिट का जैसे अगर रिप्लेस करना है तो कैसे होगा बेटा, 2 4 5 6 7 8 दिस इंटू 1000। तो बेटा पहले तो मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली। आंसर क्या होगा, 3 डिजिट इस साइड रिप्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। अब वैसे सोल्व करके दिखा देता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100, सॉरी यार बेटा ये डिवाइड है, ये डिवाइड दिस इसका। अब बेटा अगर मल्टीप्लाई अब डिवाइड करना था तो बेटा आपको पता था कि फ्रैक्शन को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करोगे तो कैसे, 2 4 5 6 7 8 100 डिवाइड बाई 1/1000 विच इज इक्वल्स टू क्या, दिस 2 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई दिस। और पॉइंट के बाद कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब आंसर आ गया आपका 2.4567 दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 7th। अब बेटा कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आपके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपका बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।